Hello बच्चों, let's see this question. The question says that describe the causes of loss of biodiversity. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि हमें बताने हैं कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस का क्या क्या कारण हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है that is regarding the loss of biodiversity. So biodiversity is nothing but the diverse, or you can say the variety of species of animals, plants and other microorganisms that are present in our environment. ठीक है, तो ये जब बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है तो ये किस कारण से होता है ये हमें बताना है। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन जो होता है बायोडाइवर्सिटी का, दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। यानी कि जो जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स अपने हैबिटेट में रह रहे हैं, अगर उनका हैबिटेट ही लूज हो गया, यानी कि उनका जो घर है वही हमने छीन लिया, तो उससे क्या होता है कि बेसिकली सबसे ज्यादा अमाउंट में जो है स्पीशीज डिस्ट्रक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। ओके, तो हैबिटेट लॉस कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं डिफॉरेस्टेशन का। ओके, डिफॉरेस्टेशन, तो वी नो दैट फॉरेस्ट के अंदर वेराइटी ऑफ स्पीशीज हमें देखने के लिए मिलती है, ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर फंगस वगैरह। ठीक है, सबके हमें वेराइटी ऑफ स्पीशीज फॉरेस्ट के अंदर देखने के लिए मिलती है। अगर हम डिफॉरेस्टेशन ही कर दें, यानी हम फॉरेस्ट को ही हाई नंबर में काट दें, हाई नंबर में, हाई रेशियोज में हम डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दें, तो क्या होगा कि बहुत से प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो हैबिटेट है वो लूज हो जाएगा, यानी कि वो अपना घर लूज कर देंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो उनका हैबिटेट है वो लूज भी हो जाएगा, साथ ही साथ उनका हैबिटेट टूट जाएगा छोटे छोटे पीसेस में, क्योंकि हम फॉरेस्ट में से एक पार्ट हटा देंगे तो लाइक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा कि वहां पे छोटे छोटे नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर्म हो जाएंगे। अब अगर इंडिविजुअल्स, एक ग्रुप में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम रहेंगे तो इट इंक्रीजेस द चांस ऑफ एक्सटिंक्शन, एंड अगर एक्सटिंक्शन हुआ तो क्या होगा, बेसिकली स्पीशीज के नंबर कम हो जाएंगे, यानी कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अनदर कॉज इज इन्वेजिव स्पीशीज, जिनको हम एलियन स्पीशीज भी बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जो बाहर से इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं बाय एक्सीडेंटली और डेलिबरेटली टू एन एरिया, जहाँ पे वो जाके अपने पॉपुलेशन को ड्रास्टिकली इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अडेप्ट करता है सबसे पहले तो इस एरिया के साथ, एंड देन अपने पॉपुलेशन को ड्रास्टिकली इंक्रीज कर देता है। एज अ रिजल्ट वो जितने भी वहाँ पे रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं ना उस एरिया में, उस सबको कंज्यूम करने लग जाता है, एंड बाकी सारे स्पीशीज के लिए रिसोर्सेज की कमी पड़ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये वहां जाके कंपटीशन इंक्रीज कर देता है। ठीक है, कंपटीशन इंक्रीज कर देगा तो क्या होगा, दूसरे स्पीशीज के लिए रिसोर्सेस नहीं बचेंगे, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, दूसरे स्पीशीज का जो नंबर है वो अदर स्पीशीज के जो नंबर है वो कम हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो मेजर कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Then other causes of loss of biodiversity is over exploitation. Over exploitation. Now we know that हमें plants and animals से बहुत से benefits मिलते हैं, लेकिन कभी कभी humans become very greedy and they start over exploiting this resources. ठीक है, for example they start extreme hunting, बहुत ज़्यादा hunting करने लग जाते हैं, या फिर फिशिंग, एक्सट्रीम फिशिंग करने लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से फॉर आवर ओन बेनिफिट हम ओवर एक्सप्लोइटेशन जो है करने लग जाते हैं ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एज अ रिजल्ट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। ओके, सो वी कैन से कि दिस इज ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अनदर important cause is climatic change या क्लाइमेट चेंज। तो बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन सच एज ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो अर्थ है उसमें क्लाइमेटिक चेंज हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो कई स्पीशीज जो होते हैं वो उस क्लाइमेटिक चेंज से अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट दे गो फॉर एक्सटिंक्शन।
सो दिस इज अनदर रीजन। उसके अलावा जो छोटे छोटे सेकेंडरी रीजंस अगर मैं बोलूँ तो वो हो गया पोल्यूशन हो गया, जो इंक्रीजिंग पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब छोटे छोटे रीजंस भी है जो एड अप करते हैं इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।